हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में आपका स्वागत है। चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और हम चैप्टर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। हम अलग अलग टाइप की चीज़ें देखते हैं, अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग टेक्सचर की होती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं ये चीज़ें। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। सारी चीज़ें आपकी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं और साइंटिस्ट ने भी इसको मैटर नाम दिया है। द एयर वी ब्रीथ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। पत्थर, बादल, तारे। प्लैनेट्स यानी जो ग्रह हैं और जो पार्टिकल हैं वो सब के सब आपके मैटर से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ तक कि पानी की छोटी बूंद, पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत के कण भी मैटर से मिलकर बने हुए हैं। एवरीथिंग इज अ मैटर, हर चीज मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। इन अदर वर्ड्स दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें, उनमें कुछ मास होता है और वो सारी चीज़ें कुछ जगह घेरती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनमें मास और वॉल्यूम दोनों चीज़ें होती हैं। सिंस अर्ली टाइम्स, पहले के टाइम में ह्यूमन बीइंग्स जो है उन्होंने अपने आसपास को समझने के लिए बहुत सारे ट्राई किए, बहुत सारे प्रयत्न किए। एंड अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, जो भारतीय दार्शनिक हैं पहले के, उन्होंने इस मैटर को 5 टाइप में, 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया, जो कि पंच तत्व कहलाते हैं, जिसको बोलते हैं एयर यानी हवा, अर्थ यानी पृथ्वी, फायर यानी आग या अग्नि, स्काई यानी आकाश और वाटर यानी पानी। अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से हर चीज लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो इन चीजों से मिलकर बनी हुई है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स, जो ग्रीक के दार्शनिक थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया। एंड मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज के साइंटिस्ट जो है वो 2 तरह की क्लासिफिकेशन देते हैं मैटर की। पहली है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी वो कैसा दिखता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। तो सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर डिस्कस कर लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। मैटर जो है वो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेलिंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। लकड़ी के गुटके जैसा होता है मैटर, ये एक स्कूल ने क्लासिफाई किया। Whereas the other thought that matter was made up of particle like sand। जबकि दूसरे ने क्या समझा कि जो मैटर है वो सैंड के पार्टिकल्स की तरह होता है, रेत के कणों की तरह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी टू डिसाइड नेचर ऑफ पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट और पार्टिकल। नेचर ऑफ मैटर को डिसाइड करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। 100 ml का बीकर लेना है, आधा पानी से भरना है आपको, और उसके अंदर साल्ट या शुगर, नमक या चीनी, दोनों में से कुछ भी डिजोल्व कर देना है। आप देखेंगे कि जिस लेवल पे आप टिक लगाते हैं या निशान लगाते हैं, जहां तक पानी था, नमक या चीनी घोलने के बाद भी पानी का लेवल वही रहता है, लेवल पानी का चेंज नहीं होता। इट मीन्स, इसके हिसाब से हमें ये पता लगता है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसके बीच में खाली जगह होती है। तो जैसे ही आप नमक या चीनी के पार्टिकल को उस मैटर के अंदर या पानी के अंदर डालते हैं तो वो उन पार्टिकल के बीच की छोटी छोटी जगह में भर जाते हैं और पानी का जो लेवल है वो नहीं बढ़ता। नेक्स्ट है, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर इज। मैटर के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी में हमने 100 ml पानी लेना है और उसमें हमने कोई भी कलर्ड इंक डालनी है, या तो आपने पोटेशियम परमैंगनेट डालना है या कलर्ड इंक डालनी है। आप उस 100 ml वाटर में इंक डालिए और उसको आप मिलाइए, इंक का कलर पानी का हो जाएगा। फिर आपको उस कलर्ड इंक के पानी में से 10 ml पानी का लेना है और साफ 90 ml पानी में उसको डालना है। तो आप देखेंगे कि वो कलर उस पानी में भी आ जाएगा। ठीक है, फिर उस बीकर में से 10 ml आपको वो पानी लेना है और उसे 90 ml साफ पानी में डालना है। तो आप देखेंगे कि जो कलर है वो 90 ml पानी में, अगली वाले पानी में भी आ जाएगा। इसी तरीके से आप कंटिन्यूसली अगर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में भी कुछ ना कुछ कलर जो है वो पानी का आता है
उस इंक की वजह से जो हमने सबसे पहले डाली थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैटर है उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत थोड़े साइज में भी एनॉर्मस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वी कंक्लूड दैट there must be millions of tiny particle in just one crystal of potassium permanganate। पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से क्रिस्टल में करोड़ों पार्टिकल जो है वो हो सकते हैं। विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ, जो अपने आप को छोटा छोटा और छोटा और छोटा और छोटा करते रहते हैं। सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल। इसकी जगह आप डिटॉल से भी एक्टिविटी कर सकते हैं और आप देखेंगे कि डिटॉल की स्मेल जो है वो लास्ट वाले सैंपल तक भी आएगी। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। हम कल्पना भी नहीं कर सकते ये पार्टिकल ऑफ मैटर इतने छोटे होते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स जो ऑफ मैटर है उसके बीच में खाली जगह होती है। जैसा कि हमने इससे पिछले एक्टिविटी में भी किया था कि पानी के अंदर जब हम चीनी मिलाते हैं या शुगर मिलाते हैं तो वो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह में भर जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। 1.2 और 1.1 एक्टिविटी दोनों में ही हमने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट, शुगर या सॉल्ट वो बिना पानी का लेवल बदले पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसी तरीके से नींबू पानी बनाते हैं या चाय बनाते हैं या कॉफी बनाते हैं तो उसके अंदर भी पार्टिकल जो उन सब के हैं वो खाली जगह में भर जाते हैं। सो दिस शोज दैट देयर आर एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये हमें दिखाता है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में बहुत सारी खाली जगह होती है। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक धूप बत्ती या अगरबत्ती जो कि जली हुई ना हो उसको अपने कमरे के कॉर्नर पे रखना है और आपको दूसरी जगह खड़े होकर देखना है कि उस अगरबत्ती की जो खुशबू है वो आप तक आती है या नहीं आती है। उस नहीं जलती हुई अगरबत्ती की खुशबू लेने के लिए आपको उस कोने तक जाना पड़ेगा या उस अगरबत्ती के पास जाना पड़ेगा, तब आपको उसकी खुशबू आएगी। पर अगर आप उसी अगरबत्ती को जला देते हैं तो कमरे के दूसरे कोने में बैठे होने के बावजूद वो खुशबू आप तक पहुंच जाती है। तो इससे आपने क्या ऑब्जर्व किया? दूसरी एक्टिविटी पढ़ते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखेंगे। टेक 2 ग्लासेस ऑफ फिल्ड विद वाटर। आपको 2 ग्लास पानी के लेने हैं और एक में आपको ब्लू या रेड कलर की इंक डालनी है और दूसरे में आपको शहद डालना है और दोनों को बिना हिलाए रख देना है। तो आप देखेंगे कि इंक जो है वो जल्दी मिलती है पानी से और जो शहद है वो देर से मिलता है पानी के साथ। नेक्स्ट एक्टिविटी है ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ग्लास ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। आपको एक ठंडे पानी में, गर्म पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालना है और बिना हिलाए आपको देखना है कि दोनों में से कौन से पानी में कितने टाइम के बाद वो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो घुल जाएगा, कौन सा जल्दी घुलेगा, ठंडे या गर्म पानी में से, और उसमें देर से घुलेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मोशन। पार्टिकल ऑफ मैटर लगातार चलते रहते हैं। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और जिसकी वजह से, उनके चलते रहने की वजह से उनके अंदर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल मूव्स फास्टर। पार्टिकल जो है वो तेज चलने लगते हैं और तेज चलने की वजह से वो जल्दी घुल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इन दी अबव एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। ऊपर की एक्टिविटी के जरिए हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो अपने आप एक दूसरे से मिल जाते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह मिल पाए। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बाय इट्स ओन दे आर कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जब पार्टिकल ऑफ मैटर अपने आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। और हम ये भी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि गर्म करने पर डिफ्यूजन जो है वो बढ़ जाता है या डिफ्यूजन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब इसको भी देख लेते हैं।
प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स, आपको 4 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप को बिहू डांसर्स की तरह रखना है, दूसरे ग्रुप को आपको हाथ पकड़ने के लिए बोलना है एक दूसरे का, और तीसरे ग्रुप को आपको बोलना है कि वो जो टिप है उंगलियों की सिर्फ वो पकड़ेंगे। अब चौथे ग्रुप के स्टूडेंट्स को आपको बोलना है कि इन सब में से, सारे ग्रुप में से अलग अलग करने की कोशिश करो बच्चों को। तो कौन से ग्रुप में जो बच्चे हैं वो सबसे जल्दी अलग होंगे? तो जिन्होंने उंगली की टिप पकड़ी हुई थी वो सबसे जल्दी अलग होंगे, और सबसे देर से अलग होने वाले बच्चों में आपका ये बिहू डांसर्स का ग्रुप होगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी, टेकर आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर। आपको आयरन नेल लोहे की कील लेनी है, चॉक लेना है और रबड़ बैंड लेना है। तीनों को पीट के देखना है कि तीनों में से कौन सा टूट जाता है। तो लोहे की जो कील है वो नहीं टूटती है, पीस ऑफ चॉक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और रबड़ भी नहीं टूटेगा। तो यहां से आप कौन सी एक्टिविटी को, यहां से आप कौन सी प्रॉपर्टी निकालते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है वो नहीं टूटते और कम होता है वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट है ओपन अ वाटर टैप, ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर। आप टैप ओपन करिए और जो वाटर की स्ट्रीम है उसको काटने की कोशिश करिए। क्या आप उसे काट पाते हैं? जी नहीं, हम उसे नहीं काट पाएंगे। द अबव 3 एक्टिविटीज, ऊपर वाली तीनों एक्टिविटीज हमें ये बताती हैं दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जो है फोर्स लग रहा होता है, जिस फोर्स की वजह से पार्टिकल ऑफ मैटर एक साथ बंध के रहते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्ट्स वेरियस ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, और इसी फोर्स की वजह से एक मैटर दूसरे मैटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। थैंक यू गाइज, आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिए। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।